प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम। और आज का हमारा विचार है 5 छोटी छोटी लोमड़ियाँ। और ये जो आज का वचन है ये सुधार का वचन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 37वें वचन में लिखा है कि जब हम बात करते हैं तो हमारा बात करना हाँ के लिए हाँ और नहीं के लिए नहीं हो। हम वही बात करें जितनी आवश्यकता है, हम अधिक बात ना करें। हम जब अधिक बात करते हैं तो उसमें से बुराई उत्पन्न होती, उसमें से बुराई को जन्म देता है। तो प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 37वें वचन में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हमारा बोलना हाँ के लिए हाँ और नहीं के लिए नहीं हो। हम अधिक बात ना करें क्योंकि अधिक बात करना बुराई को जन्म देता है। याकूब की पत्री उसका 3रा अध्याय उसके 5 से 11 में ऐसा लिखा है कि ये हमारे ज़ुबान जो है इसमें जहर भरा है और इसलिए हमको चाहिए कि हमेशा उसको नियंत्रण में रखें। बहुत कठिन होता है हमारे ज़ुबान को नियंत्रण में रखना, लेकिन बाइबल ऐसा कहती है कि ये जो ज़ुबान जो है हमको हमारे ज़ुबान को नियंत्रण में रखना ज़रूरी है। और श्रेष्ठ गीत उसका 2रा अध्याय उसका 15 वचन में लिखा है कि छोटी छोटी लोमड़ियाँ दाग के बारी को ख़राब करती है। जो हम ज़ुबान से जो बोलते हैं, नकारात्मक बात बोलते हैं, अलग अलग जो हरकतें करते हैं, उसको लोमड़ियाँ कहा गया है। और ये छोटी छोटी लोमड़ियाँ दाग के बारी को ख़राब करती है। दाग के बारी को ख़राब करना मतलब ये छोटी छोटी जो लोमड़ियाँ हैं जो है जिस लक्ष्य की ओर हम जा रहे हैं वो लक्ष्य में पहुँचने के लिए हमको विलम्ब लग सकता है, या फिर हमारे जीवन में कोई तकलीफ हम आ सकती है, ऐसा यहाँ पर लिखा है। तो 5 आज हम लोमड़ी के बारे में देखेंगे क्योंकि श्रेष्ठ गीत उसका 2रा अध्याय उसके 15 वचन में लिखा है कि छोटी छोटी लोमड़ियाँ दाग के बारी को खराब करती है। तो आज हम 5 लोमड़ियों के बारे में देखेंगे जो दाग के बारी को खराब करती है। तो पहली जो लोमड़ी है उसको बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं स्लैंडर। स्लैंडर का मतलब है मानहानि के शब्दों को बोलना, किसी को बदनाम करने के लिए किसी के चरित्र के विषय में बोलना, इसको बोलते हैं स्लैंडर। और स्लैंडर करना उचित नहीं है, ऐसा बाइबल कहती है। भजन संहिता उसका 31वां अध्याय उसका 13वें वचन में लिखा है कि दाऊद कहता है कि मैंने बहुत तेरे लोग से मेरे विषय में बुराई करते हुए सुना हूँ। मैंने मेरे चरित्र के बारे में उनको बुरा बोलते हुए सुना हूँ। बुरा अंग्रेजी में लिखा है स्लैंडर। और उन्होंने मेरे विषय में स्लैंडर किया है और लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि परमेश्वर में मैं भरोसा करता हूँ। हमको स्लैंडर नहीं करना है, ऐसा दाऊद अपने भजन में कहता है। और जब हम स्लैंडर करते हैं किसी के चरित्र के बारे में, किसी को बदनाम करने के लिए किसी शब्दों को अगर हम बोलते हैं तो ये उचित नहीं है, ऐसा बाइबल कहती है। गिनती की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है कि मूसा को एक जिपोरा नाम की पत्नी थी, उसके 2 बेटे भी थे। उसके अलावा उसने एक इथोपियन स्त्री के साथ विवाह किया। जब उसने इथोपियन स्त्री के साथ विवाह किया उसका अधिकतर समय अपने नई पत्नी के साथ गुजरने लगा। और ये मरियम जो थी उसकी बड़ी बहन थी, वो उसको बदनाम करने के लिए उसके चरित्र के विषय में बोलने लगी और उसने हारून को भी अपने साथ में लिया। और वो मूसा को कहने लगी, तू अपने आप को बड़ा समझता है, तू अपने आप को बड़ा भविष्यद्वक्ता समझता है, क्या परमेश्वर तुझसे बात करता है, क्या हमसे बात नहीं करता? और हारून ने भी उसके हाँ में हाँ मिलाए, वो भी कहने लगा कि तू अपने आप को बड़ा समझता है। तो तभी जब वो उससे बात कर रहे थे तो परमेश्वर वहाँ पर उतर आया और परमेश्वर मरियम को कहने लगा कि तेरी जुबान कैसे नहीं लड़खड़ाया कि मेरे दास के विरुद्ध में बात करें। वो मेरा दास है और अभी तू हारून और मूसा तुम वो तंबू के पास आ जाओ। और जब वो लोग तंबू के पास गए तो तंबू के पास जाने के पहले परमेश्वर ने मरियम को कहा कि तूने मेरे दास के विरुद्ध ऐसी बातें क्यों की? क्योंकि भविष्यवक्ता के साथ तो मैं सपनों में दर्शनों में बात करता हूँ, लेकिन मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। मैं उसके साथ आमने सामने बात करता हूँ, वो मेरा मित्र है। और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुमने मेरे अभिषिक्त दास के बारे में ऐसी बुरी बात कही? और इसलिए तुम तंबू के पास आ जाओ। और ये तीनों मूसा, हारून और मरियम जब तंबू के पास पहुँचते हैं तो परमेश्वर बादल के खंबे के रूप में वहाँ पर पहुँचा और फिर उनसे बातचीत की। बातचीत करने के बाद वो जब
परमेश्वर वहाँ से चला गया तो ये मिरियम पूरे कोढ़ से भरी गई थी। तो हारून को समझ में आया कि वो कोढ़ से इसलिए भरी कि उसने मूसा के विरुद्ध, उसके चरित्र के विरुद्ध बातचीत की, उसको बदनाम करने के लिए बात की, और इसलिए वो कोढ़ से भर गई। वो आपे में आया और उसने पश्चाताप किया और मूसा को कहता है कि हे प्रभु, हमसे गलती हुई, हमको तू माफ़ कर दे, और ये मिरियम के लिए भी तू प्रार्थना कर। तो तुरंत मूसा ने मिरियम के लिए प्रार्थना करता है, हारून के लिए प्रार्थना करता है। तो परमेश्वर मूसा को जवाब देता है कि ये मरियम ने जो तेरे विरुद्ध बात की, ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं हुई, मैंने, पिता ने उसके मुंह पर थूका है, और इसलिए ये कोढ़ उसके 7 दिन तो भी उसके शरीर में बना रहेगा। और उसको, मिरियम को 7 दिन तक कैंप के बाहर में रखा, और जब तक वो मिरियम कैंप के बाहर 7 दिन थी, ये इजरायली लोग वहाँ से जा नहीं सके। इजराइल का आगे जाना रुक गया था क्योंकि मिरियम ने मूसा के विरुद्ध बात की। प्रियो, यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने वो मिरियम के ऊपर अपना जजमेंट लाया। जब भी हम स्लैंडर करते हैं, किसी अभिषेक भाई के विषय में बात करते हैं, किसी परमेश्वर के दास के विरुद्ध में बात करते हैं, तो बात वो व्यक्ति तो माफ़ कर देगा, लेकिन बातें परमेश्वर को पसंद नहीं आती। ऐसे वो चाहिए कि जैसे हारून ने किया, हारून ने तुरंत माफ़ी मांगी, और जैसे तुरंत मांगी उसके ऊपर जजमेंट नहीं आया, लेकिन जजमेंट से मरियम के ऊपर आया। ऐसा ही गिनती की पुस्तक उसका 16वां अध्याय और 135 में भी लिखा। एक कोरा नाम का लेवी का पुत्र था, और उसने अपने साथ 250 ऐसे पुराने लिए, और वो मूसा और हारून को कहने लगे कि मूसा, तू तो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, तू समझता है कि परमेश्वर तुझसे बात करता है, क्या हमसे बात नहीं करता है? वो हमसे भी बात करता है। और जब वो ऐसी बात करने लगा तो फिर परमेश्वर ने मूसा को कहा कि वो और वो जो कोरा के साथ जो 250 लोग वो वहाँ पर आ जाए। और ऐसा लिखा है कि धरती ने अपना मुंह खोल दिया, और कोरा के साथ 250 लोग वहाँ पर धरती ने निगल लिया। ऐसा बड़ा जजमेंट उन लोगों के ऊपर आया क्योंकि उन लोगों ने मूसा के विरुद्ध उसे व्यक्तिगत जीवन के विषय में बातचीत किया। हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमजोरी होती है, तो यहाँ पर किसी के कमजोरी के विषय में बातचीत करना, किसी के चरित्र के विषय में बातचीत करना, यहाँ पर हमारे एक जजमेंट को लाता है। और इसलिए यहाँ पर लिखा, ये छोटी छोटी लोमड़ियाँ दाग के बारी को खराब करती है। ये पहली लोमड़ी है जिसको बोलते हैं स्लैंडर। स्लैंडर का मतलब है कि किसी को बदनाम करने के लिए, किसी के चरित्र के विषय में बात करना। प्रियो, ये सतर्क रहने के लिए बाइबल कहती है। याकूब की पुस्तक में लिखा है कि ये जो जुबान जो है इसमें जहर भरा है, और इसलिए हमेशा सतर्क रहे। और दूसरी लोमड़ी उसको बोलते हैं मर्मरिंग, उसको बोलते हैं कुड़कुड़ाना। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 41 से लेकर 43 में भी लिखा है कि लोग मर्मरिंग करते हैं, कुड़कुड़ाते। कुड़कुड़ाना मतलब आशीषों को अनुभव करने के बाद नकारात्मक बातों को बोलना, इसको बोलते कुड़कुड़ाना। कई बार हमने परमेश्वर के आशीषों को देखा है, कई बार हमने परमेश्वर के आशीषों को अनुभव किया है, उसके बावजूद भी हम जब नकारात्मक बातें करते हैं तो इसका मतलब हम कुड़कुड़ाते हैं। और यहाँ पर कुड़कुड़ाने के लिए बाइबल नहीं कहते हैं। निर्गमन की पुस्तक उसका 17वां अध्याय उसका 30वां वचन, उसमें लिखा है कि इजरायली लोग जब मिस्र से होकर, मरुस्थल से होकर रेफिदीम नाम के किसी जगह पे पहुंच जाते हैं, तो वहां पर उनको पानी पीने के लिए पानी नहीं मिलता। लोग कुड़कुड़ाते रहते हैं, मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ाते रहते हैं। वो कहते हैं कि मूसा, तूने हमने मिस्र से इधर क्यों लाया, ताकि हम प्यास से मर जाए यहाँ पर। और तब उसने परमेश्वर से दुआई किया। जब उसने परमेश्वर से दुआई दी तो परमेश्वर ने उस बात को सुना। परमेश्वर ने कहा कि तू एक काम कर, तू पहाड़ी के पास आ जाना, और मैं पहाड़ी के पीछे रहूंगा, और तू वो पहाड़ी को अपनी लाठी से मारना, और अपने साथ पुरनियों को भी लेना। और पुरनियों को लेने के बाद उसने वो लाठी से वो पहाड़ी को मारा, तो वहाँ से पानी निकला। वो पहाड़ी, वो जो रॉक जो है, प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। जब भी हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, हमारे हर एक समस्या का हल वहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर लिखा है कि उन लोगों ने कुड़कुड़ाया। उसके बाद इसकी पुस्तक, गिनती के पुस्तक उसका 21वां अध्याय 5 से 9 में वैसे लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि कनान देश मैंने तुमको दिया हूं। और जब लोग अभी कनान के देश की तरफ जा रहे थे, वो रास्ता फतीला था, वो रास्ता अच्छा नहीं था, और लोग परेशान हो गए थे, और लोग कुड़कुड़ाने लगे, मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे। वो कहने लगे, हम रास्ते से तो ये तंग आ गए हैं, लेकिन ये जो हमको जो रोटी जो मिलती है, हमको जो मन्ना जो मिलता है, ये निकम्मी रोटी है।
वो स्वर्ग से जो परमेश्वर उनको मन्ना टपकाता था, जो स्वर्गदूतों का खाना था, इजरायली लोग उसको निकम्मी रोटी कहने लगे और इसलिए परमेश्वर का क्रोध वहां पर उतर आया और उसने इजरायलियों के बीच में जहरीले सांप को भेजा और जहरीले सांप लोगों को काटने लगे। और फिर लोगों ने दुहाई दी, मूसा की दुआ की, तू हमको बचा। तो परमेश्वर ने मूसा को कहा तू एक काम कर, एक काट के ऊपर एक ब्रास का सांप लगा, सांप को लटका, और जो कोई जिसको भी जहरीले सांप ने काटा है वो अगर उस पर तरफ देखते हैं तो बच जाएंगे। लोगों ने ऐसा ही किया और जिनको सांप ने काटा था वो काट के ऊपर जो ब्रास का सांप लटकाया था उसकी तरफ जिन जिन लोगों ने देखे वो सब के सब बच गए। ऐसे इजरायली लोग हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे। मिस्र से लेकर तो कनान का जो रास्ता था बड़े मुश्किल से 10 और 11 दिन का रास्ता था, लेकिन इनका लगातार कुड़कुड़ाना की वजह से ये रास्ता 40 साल का होगा। इनको मिस्र से लेकर तो कनान तक पहुंचने के लिए 40 साल लगे। एक दिन में परमेश्वर ने इजराइल को मिस्र से निकाला, सिर्फ एक दिन में पूरे इजराइल को मिस्र में से एक दिन में निकाला। लेकिन इजराइल में से मिस्र निकालने के लिए परमेश्वर को 40 साल लगे। ये जो कुड़कुड़ाना है ये मिस्र की आत्मा को दर्शाता है। और प्रियो, ये दूसरी लोमड़ी है और इसलिए श्रेष्ठ गीत उसका 2 अध्याय उसको 15 वचन में लिखा है कि ये छोटी छोटी लोमड़ी ये दाग के बारी को खराब करती है। ये छोटी छोटी लड़की ये छोटी छोटी जो लोमड़ियाँ जो है हमारे जीवन में तकलीफ को लाती है। जिस लक्ष्य के ओर हम जा रहे हैं वो लक्ष्य में पहुंचने के लिए हमको विलंब लग सकता है और इसलिए ये सुधार का वचन है। अभी तीसरी लोमड़ी को बोलते हैं क्रिटिसाइज करना, प्रेरितों के काम, और इसको ब्लास्फेमी बोलते हैं। परमेश्वर के लोगों के विषय में क्रिटिसाइज करना, परमेश्वर के लोगों की निंदा करना, परमेश्वर की निंदा करना, उसको बोलता है क्रिटिसाइज करना और ब्लास्फेमी करना। प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय उसका 45 वचन में लिखा है कि पौलुस और बरब्बास एक इस जगह पर थे, एंटियोक की जगह पर थे और एंटियोक के जगह पर वो यहूदियों को प्रचार कर रहे थे। जब वो यहूदियों को प्रचार कर रहे थे तो बहुत सारे यहूदी पौलुस के विरुद्ध क्रिटिसाइज करने लगे, उसकी निंदा करने लगे और पौलुस ने जो वचन बताया उसको वो क्रिटिसाइज करने लगे, उसकी निंदा करने लगे, क्योंकि पौलुस प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा था। पौलुस बता रहा था कि आसमान के नीचे और धरती के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के सिवा और कोई नाम नहीं जो उद्धार दे सकता है। और ये बातें पौलुस इजरायली लोगों को, यहूदी लोगों को बता रहा था और इजरायली लोगों ने पौलुस की भी निंदा की, बरनबास की भी निंदा की। इतना ही नहीं, उसने परमेश्वर की भी निंदा की। जैसे यहाँ पर लिखा है कि जब उन लोगों ने निंदा की तो पौलुस एंटियोक से निकलकर अभी इकोनियम एक शहर में जाता है और वहाँ पर उसने जो अन्य जाति है, अन्य जाति को सुसमाचार बताता है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है, कि उसके द्वारा ही हमको उद्धार मिल सकता है। ऐसा उसने अन्य जाति को बताया। और जब पौलुस और बरब्बास ने ये बातें अन्य जाति को बताई तो अन्य जातियों ने पौलुस और बरब्बास के वचनों पर भरोसा किया और उनका उद्धार भी हुआ। लेकिन ये जो यहूदी थे जो निंदा करें वो वंचित रह गए, उद्धार से वंचित रह गए। पर ये तीसरी बात है जिसको बोलते हैं कि निंदा करना। निंदा करने से जो आशीष जो है, जो परमेश्वर ने हमें रखा है, उसके वजह से हम वंचित रह सकते हैं। ऐसी ही एक जगह पर हुआ जिसका नाम है बेतसैदा। प्रभु यीशु मसीह बेतसैदा में गया और प्रभु यीशु मसीह बेतसैदा में गया। जब उनके लिए जीवन की बातें बोलने लगा तो लोग प्रभु यीशु मसीह का क्रिटिसाइज करने लगे, उसकी निंदा करने लगे। प्रभु यीशु मसीह के वचन पे उन्होंने भरोसा नहीं किया, इसलिए पूरा बेतसैदा का पूरा शहर, पूरा गांव नकारात्मक आत्मा से भर गया। और प्रभु यीशु मसीह वहां पर गया और वहां पर एक अंधा था। प्रभु यीशु मसीह उस अंधे को चंगा करना चाह रहा था और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने वो गांव में उसको चंगा नहीं किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधे को गांव के बाहर लेके गया से लिखा है। क्योंकि गांव के भीतर ये आश्रम नहीं हो सकता था, क्योंकि पूरे गांव में ये नकारात्मक आत्मा फैल गई थी। ये नकारात्मक आत्मा फैलने की वजह से वहां पर आश्रम नहीं हो पा रहा था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधे को गांव के बाहर लेके गया। जब हम क्रिटिसाइज करते हैं, जब हम निंदा करते रहते हैं तो हमारे जीवन में आश्चर्य जो होने वाला है उसके हम वंचित रह सकते हैं। और इसलिए सॉन्ग ऑफ सोलोमन श्रेष्ठ गीत उसका 2 अध्याय उसके 15 वचन में लिखा है, ये छोटी छोटी लोमड़ियां दाग के बारी को खराब कर सकती है। पहली लोमड़ियां बताया मैंने स्लैंडर मतलब किसी के चरित्र के विषय में किसी को बदनाम करने के लिए बोलना, इसको स्लैंडर। इसके वजह से हम आशीष से वंचित रह सकते हैं।
दूसरा है मरमरिंग करना, मरमरिंग मतलब कुड़कुड़ाना, कुड़कुड़ाने की वजह से जो लक्ष्य की ओर हम जा रहे हैं वो लक्ष्य की ओर पहुंचने के लिए हमको विलंब हो सकता है। और तीसरी बात क्रिटिसाइज करना मतलब निंदा करना, हम अगर निंदा करते हैं तो जो परमेश्वर ने हमारे लिए आश्रय रखा है उससे हम वंचित रह सकते हैं। ये लोमड़ियां हैं, छोटी 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 लोमड़ियां, ये छोटी लोमड़ियां हैं लेकिन ये दाग के बारी को खराब कर सकती है। अभी चौथी इसको बोलते हैं बियरिंग टेल्स, इसको बोलते हैं गॉसिप। गॉसिप मतलब गपशप करना। नीति वचन उसका 11वां अध्याय उसका 13वां वचन में लिखा है कि गपशप करने वाला व्यक्ति अपने भेद की बातें भी बताता है। गपशप करने वाला, बियरिंग टेल्स करने वाला, गॉसिप करने वाला व्यक्ति अपने हृदय की बातें, भेद की भी बातें बताता है। और यशायाह की पुस्तक उसका 39वां अध्याय 2 से 8 में हिजकिय्याह के बारे में लिखा है। एक बार ऐसा हुआ कि हिजकिय्याह बीमार हो गया। बीमार होने के बाद वहां पर यशायाह भविष्यवक्ता आता है। भविष्यवक्ता आने के बाद वो हिजकिय्याह को बताता है कि तू एक काम कर, ये अंजीर के जो पत्ते हैं उसका तू लेप बना और अपने शरीर के फोड़ों के ऊपर लगा। और उसने वैसा ही किया। हिजकिय्याह राजा ने जो अंजीर के जो पत्ते थे उसका लेप बनाया और अपने फोड़ों पे लगाया और वो चंगा हो गया। जब हिजकिय्याह राजा जब चंगा हुआ तो दूर दूर के राजा अपने मैसेंजर को उसके सही सलामत होने की वजह से कुछ उसको गिफ्ट भेजने लगे। वैसे ही बेबीलोन का राजा ने कुछ मैसेंजर को भेजा और मैसेंजर के साथ उसने गिफ्ट्स को भी भेजा और वो हिजकिय्याह के पास आ गए। वो कहने लगे कि मैं बेबीलोन के राजा से आया हूं, उन्होंने मुझे भेजा है क्योंकि आपको चंगा किया है परमेश्वर ने, इसलिए मैं आपके लिए गिफ्ट्स लाया हूं। लेकिन हिजकिय्याह ने क्या किया? हिजकिय्याह ने क्या किया कि हिजकिय्याह के पास जितने भी शस्त्र और वस्त्र थे, जो भी उसके पास मसाले थे, उसके पास जो कपड़े थे, उसके पास जो सोना चांदी की कोठरियाँ थी, उसके पास सोना चांदी के जो बर्तन थे, वो सब के सब उसने वो बेबीलोन का जो मैसेंजर था उसको बताया। और जाने के बाद वो लोग वो देख कर चले जाते हैं। उसके बाद यशायाह भविष्यवक्ता आता है। यशायाह भविष्यवक्ता आता है और वो हिजकिय्याह को बताता है ये तूने क्या किया, तूने अपने भेद की बातें उनको क्यों बताई? अभी ऐसा होगा कि तूने अपने भीतर की बातें उसको बताए, इसलिए ये बेबीलोन का राजा क्या करेगा और ये तेरा जो तूने जितना भी दिखाया वो लूट लेगा, तेरे बेटों को भी वो बंधुआई में ले जाएगा और तू बड़े मुश्किल में पड़ जाएगा। जब हम अपनी भेद की बातें जब बताते हैं, क्योंकि ये गपशप करना, जब हम गपशप करते हैं तो बातों बातों में अपने भेद की भी बातें बताते हैं। यहाँ पर भेद की बातें नहीं बताने के लिए कहा है, कुछ ऐसी बातें हैं जो भेद की बातें रहती है जो बताने के लिए बाइबल नहीं कहती है। शमसन के भी जीवन में ऐसा ही हुआ। शमसन के जब तक बाल बढ़ते रहे उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल था, लेकिन एक बार ऐसा हुआ वो तिम्ना में जाता है और तिम्ना में जाने के बाद एक वेश्या के पास जाता है और वहाँ पर भी लोग उसको, फिलिस्तीनी लोग उसको पकड़ना चाह रहे थे लेकिन उसको पकड़ नहीं पा रहे थे क्योंकि उसके बाल बड़े थे। परमेश्वर की आत्मा उस उतर आती थी और कोई भी उसको पकड़ नहीं पाता था। लेकिन एक जगह पे ऐसा लिखा है कि वैली में एक दलीला नाम की एक वेश्या थी और उसके पास जाता है। और वेश्या ने वो फिलिस्तीन से बहुत सारा पैसा लिया और वो सैमसन को बताने लगी, तू मुझे बता कि तुझ में जो इतनी ताकत जो है ये कैसे है? क्योंकि ये सैमसन जो था बड़े बड़े रस्से से भी उसको बांध दिया तो वो धागा जैसा है, धागे के समान उसको तोड़ के रख देता था, इतनी ताकत उसके पास थी। लेकिन सैमसन ने अपनी भेद की बातें वो स्त्री को बताई और क्या हुआ, वो फिलिस्तीनी लोग आए और सैमसन को पकड़ा। सैमसन को पकड़ने के बाद उसकी आंख निकाल दिए। आंख निकालने के बाद उसको बंदी गृह में रखा और दिन भर वो अनाज पीसता था। जब हम अपनी भेद की बातें जब बताते हैं तो हम पे कोई मुसीबत आ सकती है, इसलिए हम हमेशा सांप के समान चतुर हो और कबूतर के समान हम भोले बने। ये चौथी जो लोमड़ी है जो ये दाग के बारी को खराब कर सकती है। सॉन्ग ऑफ सोलोमन 2 अध्याय 15 वचन में लिखा है कि छोटी छोटी लोमड़ियां दाग के बारी को खराब कर सकती है। तो मैंने चौथी बात बताया जिसको बोलते हैं गपशप करना। गपशप करना मतलब गपशप करते करते अपने भेद की भी बातें बताना। अभी 5वीं लोमड़ी जो दाग के बारी को खराब कर सकती है जिसको बोलते हैं बैकबाइटिंग। बैकबाइटिंग की मतलब चुगली करना। 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसका 20वें वचन में भी लिखा है कि हम चुगली करते हैं और ये चुगली करना उचित नहीं है। चुगली करना मतलब किसी के कमजोरी के बारे में बोलते रहना। हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमजोरी जरूर रहती है। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं कि जो सिद्ध है, हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमजोरियां रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी के कमजोरी के विषय में जगह जगह पर जाकर बताएं, इसको बोलते हैं बैकबाइटिंग। और ऐसी बैकबाइटिंग यूसुफ भी क्या करता था। वो क्या करता था,
और अपने भाई के विषय में और अपने पिता को बताता। वो बताता था, पापा ये जो रूबेन जो है ना, रूबेन ऐसा ऐसा बोल रहा था, रूबेन में ना है ऐसा ऐसा बोल रहा था, पापा ये जो सिमोन है ना ऐसा ऐसा बोल रहा था, ये यहूदा है ना ये ऐसा ऐसा बोल रहा था। और वो हमेशा अपने बड़े भाइयों की चुगली अपने पिता के साथ करता था। उसका असर क्या हुआ कि एक दिन जो रोटी लेकर वो अपने भाइयों को पहुंचाने गया, जंगल में गया, तो उसके भाइयों ने उसके सूखे कुएं में डाल दिया। कुएं में डाला तो उसके मुंह का जुबान का पानी भी खत्म हो गया था। वो परेशान हो गया था। जब हम ऐसे चुगली करते हैं तो फिर हमको ऐसे परेशानी में से गुजरना पड़ता है। तो इसको बोलते हैं बैकबाइटिंग। इतना ही नहीं, दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय उसका 23 और 24 में लिखा है कि एलीशा बेथेल को जा रहा था। एलीशा दरअसल पूरी रीति से गंजा था, उसके सर पर बाल नहीं थे और वो बेथेल को जा रहा था। अब जो दूर तक चला गया तो 42 छोटे छोटे बच्चे, और जब एलीशा को देखे, वो एलीशा के गले, ये चंदवे, ये गंजे, तू बेथेल जाना चाहता तो जा। और उस समय में एलीशा को गुस्सा आया। और एलीशा ने कहा कि तुमको रीछ खा लेंगे, तुमको भालू खा लेंगे। और जैसे उसने एलीशा ने वो बच्चों को ये कर्ज किया, और लेकिन वो भविष्यद्वक्ता था, एक अभिषिक्त व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसके वचनों को भी उसने ऑनर किया। और वास्तविक जो बच्चे जा रहे थे तो लकड़ियों में से, एक घास में से और वहाँ से वुड्स में से, और 2 भालू निकले और 42 बच्चों को उन्होंने फाड़ दिया। क्योंकि उसने वो परमेश्वर के दास के क्या किया, निकता चुनी किया, मतलब किसी के कमजोरी के विषय में बोलना। उसको बाल नहीं थे, वो गंजा नहीं था, ये उसकी कमजोरी थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम किसी के कमजोरी के विषय में बोले। ये श्रेष्ठ गीत उसका दूसरा अध्याय उसका 15 वचन में लिखा है कि छोटी छोटी लोमड़ियां दाख के बारी को खराब कर सकती है। प्रियो, ये छोटी छोटी लोमड़ियां हैं जो दाख के बारी को खराब कर सकती है। फिर से मैं 5 ये लोमड़ी के बारे में दौड़ा था। पहली लोमड़ी जो है इसको बोलते हैं स्लैंडर, मानहानि करना। मानहानि करना मतलब किसी को बदनाम करने के लिए किसी के चरित्र के विषय में बोलना, जैसे मिरियम ने की थी और उसके ऊपर परमेश्वर का जजमेंट आया। दूसरी जो लोमड़ी है कुड़कुड़ाना। ये इजरायली लोग लगातार कुड़कुड़ाते रहे। इसलिए क्या हुआ, मिस्र और कनान के बीच में जो 40 साल का जो 10 और 11 दिन का रास्ता था, उनको 40 साल लगे। मतलब इतना विलंब हुआ, अपना लक्ष्य को पाने के लिए इतना विलंब हुआ। तीसरी लोमड़ी है निंदा करना। निंदा करने से क्या हुआ, ये यहूदी लोग आशीष से वंचित हो गए, ऐसा लिखा है। और इसलिए पौलुस और सिलास ये अन्य जाति की ओर फरे। और चौथी लोमड़ी है जिसको बोलते हैं गपशप करना। गपशप करने वाला आदमी जब गपशप करते रहता है, गॉसिप करता है, तो अपने भेद की बातें भी दूसरे को बताता है। जब यह भेद की बातें दूसरे को बताता है, ऐसे समय में मुसीबत में आ सकता है। जैसे सैमसन मुसीबत में आएगा, जैसे हिजकिय्याह मुसीबत में आया, इस तरह हम मुसीबत में आ सकते हैं। तो ये चौथी बात है जिसको बोलते हैं गॉसिप करना। और 5वीं बात है चुगली करना। ये चुगली करना, ये किसी के कमजोर के विषय में बोलते रहना। ये मेरा अपना खुद का अनुभव है कि मैं एक किसी व्यक्ति को जानता हूँ और लगातार 2-3 महीना किसी परमेश्वर के दास की चुगली करने की वजह से वो ऐसा बीमार पड़ा कि 3 महीने दवाई लेने के बाद भी वो ठीक नहीं हुआ। और वो फिर उसने जब प्रार्थना की तो पवित्र आत्मा ने उसको बताया कि अभी इसी वक्त जाकर तू जिस दास की चुगली कर रहा है उसको माफ़ी मांग तो तू ठीक हो जाएगा। और उसी रात वो भाई वो दास के पास गया और दास को उसने माफ़ी मांगा। तो आश्चर्य की बात है कि दूसरे दिन से ही वो चंगा हो गया। क्योंकि ये चुगली करना हमारे लिए मुसीबत को ला सकती है। और इसलिए जो श्रेष्ठ गीत का लिखने वाला जो सुलेमान था, वो बड़ा बुद्धिमान था। परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी और वो कहता है कि ये छोटी छोटी लोमड़ियाँ दाख के बारी को खराब कर सकती है। और इसलिए हम हमेशा सतर्क रहे। ये 5 लोमड़ियों के बारे में हम सतर्क रहे। मानहानि जिसको बोलते हैं स्लैंडरिंग, कुड़कुड़ाना जिसको बोलते हैं मर्मरिंग, ब्लास्फेमी जिसको बोलते हैं क्रिटिसाइज करना, निंदा करना। चौथी बात बेयरिंग टेल, गपशप करना। और 5वीं बात है ये चुगली करना। प्रियो, ये हमारे लिए आज एक सुधार का वचन परमेश्वर ने भेजा है। और मैं समझता हूँ कि ये वचन के द्वारा हमको सहायता मिली होगी सुधार होने के लिए। परमेश्वर वचन पर आशीष दे और आपको भी आशीष दे।